ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 29 नवंबर को मार्गशीर्ष महीने का जो पहला बुधवार का दिन है वो आ गया है। और ये वही बुधवार का दिन होता है जिस दिन हमें किचन में खड़े होकर के मात्र 7 बार पानी पीना होता है, जिससे हमारी बॉडी में जहाँ पे भी कैसी भी बहुत बड़ी पुरानी बीमारियाँ होती हैं वो सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप बहुत दिनों से परेशान हो, बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रहे हो, बहुत ज़्यादा दवा खा रहे हो, इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। इस उपाय के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने किचन में जाना है ना। क्या करोगे? पूरे दिन भर में कभी भी आप अपने किचन में जाना, ठीक है। और किचन में जहाँ पे भी आप पीने का पानी रखते हो, लाइक अगर आरओ में रखते हो, बाल्टी में हो, टोटी से पीते हो, कहीं से भी उस स्थान पे जाना, ठीक है। वहाँ पे जाना और एक छोटी सी कटोरी लेना या फिर आप छोटा सा ग्लास लेना, और उस ग्लास या फिर कटोरी में जो जल भरोगे वो किसके नाम से भरोगे? तुम रुका जी के नाम से भरोगे। किसके नाम से भरोगे? तुम रुका जी के नाम से। उसी आरओ में से अपने ग्लास में या फिर अपनी कटोरी में जल भरना, ठीक है। बहुत बड़ा कटोरी मत लेना, बहुत बड़ा ग्लास मत लेना, छोटा सा भर लिया। और भरने के बाद में वहीं पे किचन में ही खड़े होकर के आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी जल को, जितना भी जल आपने भरा है उसी जल को आपको 7 बार में पीना है। एक ही बार में नहीं घटक लेना पूरा ना, थोड़ा थोड़ा करके 7 बार में। जैसे एक बार पिया थोड़ा सा जल, कुंदकेश्वर महादेव की जय, फिर थोड़ा सा पिया, कुंदकेश्वर इसी तरीके से 7 बार में उस जल को पीना है। पूरे हफ्ते में कभी भी एक दिन कोशिश करेंगे, बुधवार का दिन हो तब तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ करके देख लीजिएगा। 2 से 3 हफ्ते करके देखेंगे, आपकी बॉडी में जहां पे भी पेन होता है, किसी भी प्रकार की कैसी भी बीमारियां होंगी, चाहे वो नई हो, पुरानी हो या फिर बहुत पुरानी हो, वो सारी बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आई बात मेरी ना। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की। अब कहोगे भैया इस दूसरे उपाय को करने के फ़ायदे क्या होंगे? 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में क्लेश बहुत होता है, हर छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रहा है, तो आपको 2 बेलपत्र लेने होंगे। बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से, कटे फिटे हुए ना हो, ठीक है। 2 बेलपत्ते लिया। यहाँ पे थोड़ा क्रम समझेंगे, तरीका समझेंगे। जो 2 बेलपत्र लिया है उसमें से पहली बेलपत्र आपको इस कलश के अंदर डाल देनी होगी और इसमें भर देना होगा जल। और जल आपको कहाँ से भरना है? आपको अपने घर से 1 बेलपत्र इसके अंदर डाल देना है ना। और इन सभी चीज़ों को लेके कहाँ पे जाओगे? महादेव की शिवलिंग के पास जाना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। क्रम समझो, नियम समझो। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 2 बेलपत्र थी, जिसकी 1 बेलपत्र आपने कलश के अंदर डाल दिया, दूसरी बेलपत्र अभी आपके पास में है ना। आप क्या करोगे? उस दूसरी बेलपत्र को 2 जगहों पे टच कराओगे। सबसे पहला स्थान जो महादेव की सबसे प्रिय पुत्री हैं माँ अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे उस 1 बार बेलपत्र को टच कराओगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। पहली बेलपत्र हो गई। अब जो दूसरी बेलपत्र आप टच कराओगे, ये जो माता का हस्त कमल आपको नहीं दिख रहा है, जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं, ये होता है माँ पार्वती का स्थान। यहाँ पे भी आप टच कराओगे तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, बाकी लास्ट में फिर इस बेलपत्र को उठाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती होगी वो होगी आपकी तरफ। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में जल है जिसमें 1 बेलपत्र है, उसको आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यहाँ पे कोई नाम नहीं लेना है। जब आप जल समर्पित कर रहे हो तो यहाँ पे प्रार्थना करनी है। अगर इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हो तो अपनी विशेष, अपनी कामना महादेव से कहनी है। लेकिन अगर आपके घर में क्लेश बहुत है, लड़ाई बहुत है, जिस इंसान की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस 1 बेलपत्र को रख देना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। जिस कामना से, जिस इच्छा से इस उपाय को करोगे ना, वो विशेष, वो इच्छा महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। 2 उपाय की बात हमने कर ली है, एक हम लोग उपाय की बात और करने जा रहे हैं जो कि तीसरा है। लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे। जितने भी लोग इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सबको करना है, ठीक है ना। चलो अब समझते हैं इस तीसरे उपाय को। तीसरे उपाय के सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। इसका बस एक फ़ायदा है, वो है मनोकामना पूर्ति, यानी कि इच्छा पूर्ति।
पशुपति व्रत भी करके देख लिया, प्रदोष भी करके देख लिया, फिर भी नहीं इच्छा पूरी हो रही है, तो इस आसान से उपाय को करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह केसर है ना। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे बहुत ईजिली, बहुत सस्ते दाम में आपको केसर मिल जाएगा। ठीक है, केसर लेना, और उसके बाद आपको चाहिए होंगे 2 चावल के दाने जो कि कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो, है ना। एक छोटा सा कोई भी कटोरी लेना या फिर प्लेट लेना, और इसमें थोड़ा सा जल, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच जल डालना, और जो केसर आपने लिया है 1 चुटकी केसर डालना। सबसे पहले अपनी उंगलियों से इस केसर को अच्छे तरीके से उस पानी में मिक्स करेंगे, जिससे उस पानी का जो कलर है वो केसरिया हो जाए, हल्का सा आप देखोगे मरून कलर में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। उसके बाद ये जो 2 चावल के दाने आप ले लिए हैं, इसके बाद उसको इसी केसर में मिक्स कर देना, और इस केसर की कटोरी को उठाना और लेके चले जाना कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। लेकिन उससे पहले जल भी भर लेना, कहाँ से? अपने घर से। लेकिन इस उपाय का एक सबसे अच्छा ये है कि चाहे तो आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो, है ना। फेस रखना उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन, सुबह दोपहर शाम कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। महादेव के शिवलिंग के पास जाना, और उसके बाद 1 लोटा जल सबसे पहले समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, है ना। समर्पित कर दिया। अब जब केसर वाला जो चावल का दाना है केसर के साथ समर्पित करेंगे, तो यहाँ पे मंत्र थोड़ा सा चेंज होता है। हम लोग जब महादेव का मंत्र बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम नमः शिवाय। अरे यही तो बोलते हैं ना। लेकिन इस उपाय में इस मंत्र को हमें उल्टा बोलना होगा। जब उस केसर के साथ में चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, तो आपको बोलना होगा सबसे पहले शिवाय, फिर आपको बोलना होगा नमः, फिर आपको बोलना होगा ओम, यानी कि शिवाय नमः ओम का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है और अपनी कामना कह देनी है। जब बहुत विषम परिस्थिति आ जाए, महादेव आपकी बात सुने ही ना, तो महादेव के मंत्र को उल्टा बोल करके और केसर में 2 चावल का दाना डाल करके चढ़ा देने से हमारी वो बात महादेव सुनने लगते हैं और हमारी विशेष भी बहुत जल्दी पूरी होती हैं, है ना। 3 उपाय की बात आपको समझ में आ गई है। एक और सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि चौथा उपाय। ये भी बहुत ईजी है, बहुत आसान है, समझेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस उपाय को आपके फ़ायदे होंगे। बीमारी कितनी भी बड़ी और कितनी भी पुरानी बीमारी हो, वो ठीक हो जाएगी। बहुत ईजी है। बस एक थोड़ा सा नियम है इस उपाय को करने का, कि इस उपाय को आपको कंटिन्यूअसली 6 दिनों तक करना है। कितने दिनों तक करोगे? 6 दिनों तक। समझो कैसे। आपको लेना होगा 2 चावल के दाने, ठीक है, वो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो। चावल के दाने ले लिए। उस चावल के दानों को इस कलश के अंदर डालेंगे सबसे पहले जल, और 2 चावल के दानों को इसी कलश के अंदर डाल देना। डाल दिया ना। अब देखो, आपको क्या करना होगा, 3 जगहों पे लेकर के उस जल को जाना है। किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, रविवार को बीच में स्किप कर देना, छोड़ देना। बाकी आपको 6 के 6 दिने इस उपाय को करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले उस जल को लेके कहाँ जाओगे? पीपल पेड़ के नीचे जाओगे और थोड़ा सा जल समर्पित कर देंगे उसी कलश में से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। पहले कहाँ गए? पीपल पेड़ के नीचे। उसके बाद जितना बचा हुआ जल आपके उस कलश में है, उसका बचा हुआ जल कहाँ पे डालोगे? बेल पेड़ के नीचे। यहाँ पे भी पूरा नहीं डाल देना है, थोड़ा सा जल उस कलश में से डालेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। 2 जगह समर्पित कर दिया। अब जो तीसरी जगह होगी, या तो आपके घर के आसपास समी का पेड़ हो या फिर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ हो। इन दोनों पेड़ों में से कहीं पे भी, दोनों में से कोई भी एक पेड़ के नीचे बाकी का पूरा बचा हुआ जल समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति 6 दिनों तक लगातार इन 3 पेड़ों के नीचे 2 चावल का दाना डाल करके समर्पित कर देता है, उसके घर की जो बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं। अब कहोगे भैया स्टार्ट कब से करेंगे? देखो, जैसे मान लेते हैं कि आपने कल बुधवार के दिन स्टार्ट किया, तो बुधवार को कर लो, बृहस्पतिवार को कर लो, शुक्रवार को कर लो, शनिवार को कर लो, रविवार का दिन स्किप कर दो, फिर सोमवार को कर लो, फिर मंगलवार को कर लो। इस तरीके से 6 दिनों तक लगातार कर लेना इस उपाय को। बीमारियां आपके घर से बहुत दूर चली जाएंगी, ठीक है ना। तो कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।